एक सिंपल सी साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ। रिलेशनशिप में रहकर जितना आप खुद को बदलोगे, पार्टनर की तरफ से आपको उतना ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे रिलेशनशिप में रहकर आप खुद को बदल सकते हो, कैसे आप पार्टनर का अटेंशन पा सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में पार्टनर आपके साथ बोर हो रहा है और बोर होकर धीरे धीरे आपसे दूरी बना रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। रिलेशनशिप में खुद को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एक बात मैं आपको बताता हूँ। जब रिलेशनशिप की शुरुआत होती है तब सबकॉन्शियसली आगे वाले इंसान को, यानी आपके पार्टनर को, ये लगने लगता है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी सही चल रही है, आप लाइफ में ग्रो भी कर रहे हो। बल्कि ये बहुत बड़ी रियलिटी है जब हम ये महसूस करते हैं कि जब आगे वाला इंसान ग्रो कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो हमारी इच्छा होती है उस इंसान के साथ रहने की। हम उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उस इंसान को लेकर आना चाहते हैं। और इसी वजह से एक रिलेशनशिप स्टार्ट भी होता है, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की अच्छी बातें बताते हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुश है, ये दिखाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हम हमारी एक इमेज पार्टनर के सामने बना लेते हैं, जहाँ पर हम हमारी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके उनके सामने रखते हैं, जिससे वो ये महसूस करते हैं अपने लाइफ में आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। और जिस दिन उन्होंने ये महसूस कर लिया, यकीन कीजिए वो आपसे बोर होकर आपसे दूरी बनाने लगेंगे। इसीलिए चाहे करियर की बात हो, स्टडी की बात हो, बिजनेस की बात हो, अपनी इमेज पार्टनर के सामने ऐसे बनाओ जैसे आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो और पूरी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हो। वो कहते हैं ना कि 1000 लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप में ये मैटर नहीं करता है। रिलेशनशिप में पार्टनर के सामने आप खुद की इमेज कैसी बनाते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। कई बार तो ये भी होता है कि हमारे ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, हम ग्रो भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन पार्टनर के सामने हम खुद की इमेज को ऐसे बना देते हैं जैसे हम सबसे बड़े लूज़र हैं, या हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हम हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिस वजह से सब कुछ सही चलने के बाद भी पार्टनर हमसे बोर होकर दूरी बनाने लगता है। आप पार्टनर को धीरे धीरे ये महसूस कराओ कि आप खुश हो, अपने लाइफ को लेकर आप सीरियस हो, और आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी टाइम की वैल्यू है। जब आप बिल्कुल खुद को ऐसे बनाओगे तभी आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे आप पार्टनर भी आपको अटेंशन दे रहा है। अगली बात, ट्रस्ट मी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आपके लुक्स और आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। जी हाँ, आप कैसे दिखते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसे है, ये सारी बातें पार्टनर नोटिस करता है। और जितना अच्छा आपका लाइफस्टाइल रहेगा, पार्टनर की अटैचमेंट उतनी ज़्यादा आपको लेकर बढ़ेगी। बट समटाइम्स हम हमारे लुक्स के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फाइटी का शुद्ध शिलाजीत, गोल्ड एंड सिल्वर रेजिन का डेली सेवन करते हो, तो आपके लिए हेल्दी रहना और ज़्यादा आसान हो जाता है। ये 100% आयुर्वेदिक हिमालयन शिलाजीत है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये शिलाजीत मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करता है, जिस वजह से सेक्सुअल लाइफ और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, स्टैमिना इंक्रीज हो जाता है, हेयर फॉल में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है, और ये हार्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। स्ट्रेस और एंजाइटी को काफ़ी कम करता है, मसल ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है, और फीमेल को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ यानी मंथली पीरियड साइकिल भी हेल्दी रहती है, खून की कमी नहीं होती है, स्लीपिंग साइकिल भी इंप्रूव होती है। ओवरऑल फिटनेस के साथ ये फीमेल के लिए मेंटली और फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। दिए गए स्पून में थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, और 300 ml वार्म मिल्क में या वाटर में आप दिन में इसे 2 बार ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप इसे बाय कर सकते हो। तीसरी बात, यकीन कीजिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके टाइम की कितनी वैल्यू है,
आपके इमोशंस की कितनी वैल्यू है, ये सारी बातें पार्टनर नोटिस करता है। धीरे धीरे जब हम पार्टनर के कांटेक्ट में रहते हैं तो हम पार्टनर को ये बता ही देते हैं कि वो हमसे कैसे बातचीत कर सकते हैं, वो हमें कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हमारे टाइम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। चलो एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। आपके और पार्टनर के बीच में फाइट हो गई, पार्टनर आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो गलत तरीके से बात भी करेंगे तब भी आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, आप ज़्यादा नाराज़गी नहीं दिखाओगे, जिस वजह से वो बार बार गलत तरीके से बात करते हैं। इसीलिए आपको उन्हें ये महसूस कराना होगा कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं। अब इससे क्या होगा, देखिए एक सिंपल सी साइकोलॉजी है। अगर आपके आसपास के 10 लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो 11वां इंसान भी आपसे अच्छे से बातचीत करेगा। अगर आपके आसपास के 10 लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपको गाली दे रहे हैं, तो 11वां इंसान भी आपको गाली देगा, आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप पार्टनर के नज़रों में अपनी ऐसी इमेज बनाकर रखते हो कि आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, यकीन कीजिए वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और जब उन्हें गुस्सा आएगा तब भी वो गलत तरीके से बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें ये महसूस कराते हो कि वो जैसे चाहे वैसे आपसे बातचीत कर सकते हैं, तो यकीन कीजिए जब भी उन्हें गुस्सा आएगा वो सारा गुस्सा आपके ऊपर निकालेंगे और बिल्कुल भी अच्छे से आपको ट्रीट नहीं करेंगे। इसीलिए अपने इमोशंस के लिए स्टैंड लेना चाहिए और आपको ये दिखाना चाहिए कि आपकी इमोशंस काफ़ी वैल्यूएबल है। इसी के साथ टाइम को लेकर अगर हम बात करें तो आपको ये भी शो करना है कि आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, आप स्टडी कर रहे हो, बिजनेस में हो, करियर पर ध्यान दे रहे हो, तो आप वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। जब हम पार्टनर के माइंड में अपने टाइम के लिए एक ऐसी इमेज बना लेते हैं कि हम बिजी है, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके टाइम की वैल्यू उनके सामने और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने बिजी रहो कि उनसे बात ही मत करो, उन्हें इग्नोर करते रहो, ये भी गलत है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आफ्टरनून में डायरेक्टली उनका कॉल आया, तो पहले तो आप उन्हें ये बताओ कि अभी आप किसी काम में बिजी हो, वहाँ पर आपका ध्यान है, आप उनसे थोड़े टाइम के बाद बात करोगे। यानी कि आपने उनको ये भी महसूस करा दिया कि आप बिजी हो, आपने उनको इग्नोर भी नहीं किया और ये भी कहा कि मैं थोड़े टाइम के बाद आपको कॉल करता हूँ। अब इस सिंपल से ट्रिक की वजह से क्या होता है, उन्हें ये लगता है कि आप बिजी हो, कुछ काम कर रहे हो। अब यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, उनका कॉल आया, सब कुछ छोड़ देते हैं और उनसे बातचीत करने लग जाते हैं, बोर होने तक बात करते हैं, जिस वजह से बातचीत हो जाती है और उन्हें ये महसूस होता है कि आप कहीं पर बिजी भी नहीं थे, आपका ध्यान भी नहीं था और आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। जब लगातार आप ऐसा करते रहते हो तो उनका ध्यान आपके ऊपर से हट जाता है, वो बिल्कुल भी आपको अटेंशन नहीं देते हैं, बल्कि आपके टाइम की वैल्यू भी नहीं करते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपके हाथों में है कि आप अपने टाइम के लिए, अपने इमोशंस के लिए या फिर अपने रिस्पेक्ट के लिए कैसी इमेज पार्टनर के सामने बनाते हो। ये शो करो कि आपके आसपास अच्छे लोग हैं, सब आपके रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे हो उस बारे में थोड़ी बहुत बात करते रहो, ताकि उन्हें लगे कि यस आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो। ऐसे नहीं कि बस बात करने लग गए तो बात ही करने लग गए, टेक्स्ट पे 1-1 घंटा बात कर रहे हो, मैसेज पे 1-1 घंटा बात कर रहे हो। ये केवल कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। और याद रखना, अक्सर एक लंबे रिलेशनशिप में अगर आप रहना चाहते हो, लॉन्ग टर्म यानी कि ज़िंदगी भर के लिए एक रिश्ता अगर आप देख रहे हो, तो आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना होगा। तभी उनके मन में क्यूरियोसिटी रहेगी आपको लेकर, नहीं तो फिर वो आपके ऊपर ध्यान भी नहीं देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।